जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मुझे, वैसे तो अब तक थक चुके होंगे सारे काफ़ी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम उनसे जो स्टॉल्स में पार्टिसिपेंट थे, जैसे बाली बेकर्स वाले हैं, उन्होंने हमें पार्टिसिपेट किया हमारे साथ। समियास क्लोथिंग वाले हैं और डिफरेंट ब्रांड्स उन्होंने जो है हमारे साथ कोलैबोरेशन की। इस इवेंट से रेलिवेंट कुछ बातें ज़रूर हैं जो मैं था कि एंड क्लोजिंग पे जो है ना सबसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि कोई भी इवेंट होता है ना, उससे रेलिवेंट लोगों के जहन में जो चीज़ होती है, लोगों के जहन में जो चीज़ होती है वो सिर्फ ये होती है क्राउड। एक मैं बड़ा आपको सिंप्लीफाइड आंसर दे रहा हूँ इस पूरे इवेंट से रेलिवेंट। जब मैंने इस इवेंट का प्लान किया या सोचा तो काफ़ी हर्डल्स थी। उस हर्डल में एक हर्डल ये भी थी कि आपका एजेंडा क्या है इस इवेंट से रेलिवेंट। ठीक है, देखिए हर को मतलब बड़ी कुछ ओपन बातें हैं जिसमें एक बात आगे कि जी या तो कमाना है या फिर जो है मुल्तान की कम्युनिटी की या मुल्तान के लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आनी है जो इससे पहले नहीं हो सकी। और आप इस चीज़ से ज़रा कहते हैं ना बाखबर हैं कि कोई भी चीज़ मार्केट में न्यू होती है ना तो उसको एक्सेप्टेंस में बड़ा टाइम लगता है। मतलब स्टार्टिंग में आपको बड़ी रिजेक्शंस मिलती हैं, लेकिन ये कि एक वक्त आता है उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है और फिर लोग कहते हैं यार ये पहले क्यों नहीं किया गया। तो बात यह है कि किया पहले भी किया होता है लेकिन नॉमिनेट नहीं होता। तो शादी एक्सपो भी हमारा एक बेसिकली वैसे इवेंट था। 2022 में मेरी अपनी शादी हुई थी, तो शादी के वक्त मैं बड़ा भाग इधर भाग उधर भाग इधर भाग, कपड़े लेने हैं, ये लेना है वो लेना है। लेकिन ब्रांड्स है, अगर आपने ब्रांड से शॉपिंग करनी है आप एक ब्रांड गली में जाएँ, मॉल में जाएँ, आपको सब चीज़ें वहीं मिल जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे छोटे ब्रांड होते हैं जिनकी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ये कि उनके पास प्रमोशन नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कुछ चीज़ों पे जाके वो जो अटेन नहीं कर पा रहे। अब इस इवेंट से रेलिवेंट मेरा कतई ये ज़हन नहीं था, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मेरी सेल नहीं हुई, मेरा कुछ बिका नहीं, मेरी ये चीज़ें, हमारा ये एम बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एम जो है वो फ्यूचर और विजन है। ठीक है, इस विजन को अभी तक कोई समझ नहीं पाया, जो मुझे मतलब अभी मतलब ज़्यादातर कहते हैं ना कि ऑडियंस से जो इंगेजमेंट से पता लगा या उनके रिव्यू से पता लगा, इस विजन को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। देखें, अगर किसी जगह पे भी ये अनाउंसमेंट होती है कि जी शादी एक्सपो एक ऐसा इवेंट था जिसमें शादी से रिलेवेंट सारी चीज़ें थी, उसमें हज़ारों लोगों में से 34 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 34 लोग जो हैं वो इस विजन को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अक्सर जो शुरू में आइडियाज़ होते हैं ना, जब वो फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं ना तो हर बंदा कहे यार वाह वाह वाह। जो आपके साथ स्टार्टिंग से खड़ा होता है, बेसिकली जिसके लिए अप्रिसिएशन बनती है वो उसके लिए बनती है कि जो आपके साथ स्टार्टिंग से खड़ा है। जैसे हैदर भाई हमारे साथ खड़े हैं, आप लोग सारे हैं जिन्होंने स्टॉल्स में पार्टिसिपेशन की है, आप सब खड़े हैं। इसमें अगर आपकी सेल नहीं हुई ना, या अगर आपको कोई डिसहार्टमेंट है कि यार मेरी सेल नहीं निकली, बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। इसका एक बड़ा सिंपल आंसर देता हूँ। मुझे कल एक लेडी का था, वो कहती हैं कि हमारी सेल नहीं हुई, स्टॉल से रेलिवेंट चार्जेस ये वो फलाना, बड़ी क्वेरीज थी। तो एक जनरल सवाल है, इतना बड़ा मार्केट, इतना डेकोर, इतनी चीज़ें, क्राउड नहीं आया, क्या आप लोगों से ज़्यादा मुझे दुख नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, लेकिन नहीं इसलिए नहीं है कि मैंने ये इवेंट इस घर से किया ही नहीं। मेरी सिर्फ ये थी कि लोगों तक मेरी सोच पहुंच सके, लोग मेरी सोच को अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर जब डिफरेंट लोग आपको ज्वाइन करेंगे तो आप भी खुशी से कह सकते हैं शादी एक्सपो में हम सबसे पहले कोलैबोरेटर थे। आप लोग जब भी कोई बात करेगा ना कि शादी एक्सपो आज सक्सेसफुल हो गया, तो आपने कहना है, बाली बेकर ने सबसे पहले कहना है भाई साहब स्टॉल हमारा था सबसे पहले, तब कोई साथ नहीं खड़ा था, हम खड़े थे। और मैं भी फख्र से कह सकूंगा कि ये सारे जो समियास क्लोथिंग है, इंचार्ज ब्यूटी है, ये बाली बेकर है, ये दे वर द इनिशिएटर ऑफ दिस इवेंट। जब इस इवेंट को हम डिफरेंट जगहों पे प्लान करेंगे, डिफरेंट सिटीज़ में प्लान करेंगे, और लोग तब हमारे साथ खड़े होंगे, वो लोग मैटर नहीं करते, आप सब मेरे लिए जो है ना मैटर करते हैं। और इंशाल्लाह मुझे इस क्राउड से या चीज़ों से कोई डिसहार्टमेंट नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग ला के 100 चीज़ें ना बिकें ये मैटर नहीं करता। 300 लोग में से 200 ले जाए ना, ये एवरेज अच्छी है। तो इसमें से ऐसा है कि हमारी पब्लिक कम थी लेकिन जितनी थी काफ़ी चीज़ें लेकर गई है और अच्छा पॉजिटिव मैसेज आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मैसेज की भरमार लगी पड़ी है इस चीज़ की कि जी बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री में कवाली एंजॉय की, लाइव सेशन एंजॉय किया, सिंगिंग एंजॉय की। ऐसा अभी तक कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो आपको फ्री खाते में कहेगा जी आओ जी एंजॉय करो। ठीक है, और एक फैमिली इवेंट था जिसमें हमने कोशिश की है कि कोई ऐसी बदमज़गी या किसी के साथ कोई मिजाज ख़राब या मूड ख़राब वाला हिसाब किताब ना हो, ये हमारा एम था। इसको जो समझ गए वो आज हमारे साथ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं समझ पाए वो नहीं बैठे, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे उम्मीद बहुत है कि एक दिन वो ज़रूर समझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।